प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार दोहरा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर से घबराए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दुनिया भर में घूम घूम कर गिड़गिड़ाने में लगे हुए हैं कि हम भारत से समझौता चाहते हैं, हम भारत से बातचीत करने के तैयार हो गए हैं। बड़ी देर से इनके चक्षु खुले हैं, बड़ी देर से इनको जो अकल आई है। दोनों पक्षों को बैठकर कश्मीर, जल संकट और आतंकवाद जैसे मुद्दों का समाधान निकालना चाहिए। बड़ी समझदारी की बात कर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बातचीत की इस पेशकश को दो टूक जवाब में ख़त्म कर दिया है। दो टूक जवाब दिया गया है। साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि आतंकवादियों को सौंपो, उसके बिना बातचीत नहीं होगी, और पीओके खाली किए बिना बातचीत संभव है ही नहीं। यानी दो चीज़ें उनको करनी पड़ेंगी, दो टूक में दो चीज़ें। भारत ने ये भी स्पष्ट किया कि तब तक सिंधु जल संधि भी निलंबित रहेगी। इस तीखी प्रतिक्रिया के पीछे हाल ही में शहबाज शरीफ का ईरान दौरे पर उन्होंने बयान दिया था, जिसमें उन्होंने भारत से पुराने मुद्दों पर बात करने की इच्छा जताई थी, पुराने मुद्दों पर। लेकिन भारत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, ज़मीनी बदलाव ज़रूरी है। वो पीओके का भूगोल बदले बिना संभव नहीं है, मतलब ज्योग्राफी चेंज होनी ही है। इस बीच रामभद्राचार्य महाराज ने गुरु दक्षिणा में पीओके ही मांग लिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाक का ऐसा तबाह किया है कि थर थर कांपने लगा है। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से जो रौद्र रूप अपनाया है, जो रौद्र रूप दिखाया है, उसकी पाकिस्तान ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। भारतीय जल, थल और नभ तीनों सेनाओं के रणबांकुरों ने युद्ध में जो पराक्रम दिखाया, उससे पाकिस्तान इतना उसको नुकसान हुआ कि वो थर थर कांपने लगा है, वो डर गया है। मिसाइल स्ट्राइक में भारत सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के 9 बड़े अड्डों को तबाह किया, बल्कि 100 से ज़्यादा आतंकवादी भी खलास कर दिए, मार गिराए हैं। इसके बाद चीन और तुर्की के जिन हथियारों के दम पर पाकिस्तान ने जंग पे उतरने का फैसला लिया था ना, चिल्लाकर और बड़ा दिखा करके हाँ भी हम कर सकते हैं, वो हथियार भारतीय शूरवीरों और सुदर्शन चक्र के आगे बेहद बौने और बिल्कुल ही फेल साबित हुए। भारतीय सेना के इन तेज़ हमलों को देख रहे पाकिस्तान का खौफ तब और ज़्यादा बढ़ गया जब भारतीय हमले की जद में पाकिस्तान का न्यूक जो है वो ज़ख़ीरा भी आ गया। जिन परमाणु बम पर पाकिस्तान को नाज था और भारत को बार बार गीदड़ धमकी देता था, भारत पूरी दुनिया को गीदड़ धमकी देता था, वो भारतीय मिसाइलों के जद में आ गया था, बंद कर दिया गया था। इससे घबराकर पाकिस्तान अमेरिका की शरण में जाकर के सीज़ फायर करवाने की गुहार लगाने लगा। डर गया था बेचारा। अमेरिकी मदद से भले ही पाक सीज़ फायर कराने में सफल रहा हो, लेकिन उसके लिए अब आगे की जो राह है ना, जो आगे का रास्ता है, वो आसान नहीं है। भारतीय सेना का जो पराक्रम है और आक्रमण ने पाकिस्तान को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया कि वो सालों पीछे पहुंच गया है। आगे आने में उसको सालों साल लग जाएंगे। सीज़ फायर के बाद भी भारत की ओर से सिंधु जल समझौता जो है ना, उसको निलंबित करने से लेकर के लंबे समय तक कूटनीतिक और आर्थिक नाकेबंदी पाकिस्तान के लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा घातक साबित हो रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और सेना के प्रमुख मुनीर कई देशों में घूम घूम कर समझौते के लिए मिमिया रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, प्लीज़ कर दो, प्लीज़ कर दो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज ने अज़रबैजान के लाचिन में आयोजित पाकिस्तान तुर्की अज़रबैजान त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में कहा कि पाकिस्तान हर सूरत में भारत से समझौता वार्ता करने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें क्षेत्र में शांति चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि उन मुद्दों पर बातचीत हो जो तत्काल समाधान के लिए महत्वपूर्ण है, इमीडिएटली समाधान के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि कश्मीर का मुद्दा, जो संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार और कश्मीर के लोगों की इच्छाओं के अनुसार हल होना चाहिए, उनका ये कहना है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर हैं आजकल, और घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और सब जगह जो है गुहार लगा रहे हैं। जहां उन्होंने तेहरान में ईरानी नेतृत्व से मुलाकात की है। पाकिस्तान का राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व का ये दौरा भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई जो पिटाई हुई है ना, उनकी जम के जो पीटे गए हैं ना, उसकी वजह से हो रहा है।
जिसका उद्देश्य जो है ना भारत के खिलाफ समर्थन जुटाना है, भारत के खिलाफ समर्थन जुटाना है। हालांकि इस मामले में ईरान में पाकिस्तान को मायूसी हाथ लगी है। शहबाज शरीफ ने ईरान दौरे पर भारत के साथ अपने हालिया संघर्ष और कश्मीर का मुद्दा उठाया, लेकिन ईरान ने इसमें बेहद ठंडी प्रतिक्रिया दी। कूल कूल कूल। शहबाज शरीफ ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली ख़ुमैनी के साथ मुलाकात की। इस दौरान भारत के साथ सैन्य टकराव को कश्मीर के मुद्दे का जिक्र किया, लेकिन ख़ुमैनी की टिप्पणी ने बता दिया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात को उन्होंने कितनी तवज्जो दी है। ख़ुमैनी की तरफ से आई सार्वजनिक टिप्पणी में केवल इतना कहा गया कि ईरान को उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ही विवाद जो है वो सुलझ जाएगा। कोशिश तो किया, लेकिन बहुत ठंडा रिस्पॉन्स उनको मिला है पाकिस्तान को। यानी पाकिस्तान जो हर तरफ से मुंह की खा रहा है, हर तरफ से धड़ाम नीचे गिर रहा है, मगर अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। अभी भी जो है उनके जो सिपा सलार लोग हैं वो अपने आप को दुनिया के पता नहीं बहुत बड़े शूरवीर समझते हैं अपने आप को। और उनकी अगर मैं बात करती हूँ तो उनके जो आर्मी चीफ़ हैं, मैं कहती हूँ ही इज़ अ फील्ड आर्मी चीफ़। उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल का तमगा दे दिया है। मतलब किसी देश में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ इट हैपन्स ओनली इन पाकिस्तान। वीडियो छोटा सा है, देख लिया होगा आप लोगों ने, पूरा देखा होगा और उम्मीद करती पूरा आपने देखा होगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो उठापटक चल रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और पाकिस्तान जिस तरीके से मिमिया रहा है, बकरी बना हुआ है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।